वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए। सब बच्चे रेडी? चलिए बेटा, ऑनलाइन टीम रेडी? कृष्णा, मोहित, अब्दुल। चलिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों वेरी गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट करते बेटा। हम अपने जो डिसाइडेड शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डील करना था। तो बच्चों कल थोड़ा सा चूंकि हम लोगों के पास समय बच गया था लास्ट चैप्टर को फिनिश करने में, तो ऐसे केस में हम लोगों ने समय का उपयोग करते हुए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट कर दिया था। जस्ट मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोगों के सामने रखा था। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हालांकि कल मैंने, क्योंकि लास्ट के कुछ 10 मिनट हमारे पास बच गए थे पिछले चैप्टर में, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस कर लिया था। जो बच्चे आज कनेक्ट हुए जस्ट शॉर्ट में मैं बता दूं। देखिए, जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब एरर कौन कौन से। अब देखो जी, एरर को हम 4 कैटेगरी के अंदर बाइफरकेट कर लेते हैं। सबसे पहला कैटेगरी कल हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर वो बंदा करेगा जिसके अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग फंडामेंटल, अकाउंट के बेसिक अजम्पशंस क्लियर नहीं है। दूसरा कैटेगरी हम लोगों ने बात किया था एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन को भी मैंने 2 कैटेगरी में बांटा था, कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन हम वहां बोलेंगे जहां पर कि आप डेबिट क्रेडिट इफेक्ट दोनों ही देना भूल गए। पार्शियल ओमिशन वहां बोलेंगे जहां डेबिट इफेक्ट दिया, क्रेडिट नहीं दिया, या क्रेडिट दिया, डेबिट नहीं दिया। पार्शियल ओमिशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? पार्शियल ओमिशन के बहुत सारे एग्जांपल हमने डिस्कस करे थे, जैसे सेल्स डे बुक का टोटल सेल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना भूल गए, परचेज डे बुक का टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखना भूल गए, सेल्स रिटर्न डे बुक का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में लिखना भूल गए, परचेज रिटर्न डे बुक का टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट के अंदर लिखना भूल गए। ये अपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनी है, डिस्काउंट वाले कॉलम में डिस्काउंट वाले कॉलम का जो टोटल तो होता है डिस्काउंट अकाउंट के अंदर पोस्ट करना होता है, वो पोस्टिंग करना रह गई। तो ये सब कहलाते हैं पार्शियल ओमिशन। देन बच्चों कल के लेक्चर में ये पूरा मैंने आपके सामने कवर करा दिया था। इसके अंदर हम लोगों ने तीसरा कैटेगरी का एरर भी डिस्कस किया था, और वो था एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सभी क्लरिकल एरर है, कैलकुलेशन एरर है, कंप्यूटेशन एरर है, मैथमेटिकल एरर है, जहां जिनको कि हम एक तरह से बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा होने वाले एरर, ये इस तरह के एरर होंगे जहां पर कि बैलेंस निकालने में गलती कर दी, एक पेज के टोटल को अगले पेज ले जाने में गलती कर दी, कैश बुक का रिसिप्ट साइड अंडर कॉस्टिंग कर दिया, कैश बुक का पेमेंट साइड ओवर कॉस्टिंग कर दिया। इस तरह के जो एरर होंगे जिनको मैथमेटिकल, क्लरिकल, कैलकुलेशन एरर हम बोलते हैं, वो सब एरर ऑफ कमीशन की कैटेगरी में आएंगे, जहां आपने काम तो किया लेकिन गलत किया। देन लास्ट कैटेगरी हमने डिस्कस किया था कंपेंसेटिंग। कंपेंसेटिंग एरर के अंदर हम लोगों ने बात किया था इट्स नॉट अ सिंगल एरर, इट्स अ बंच ऑफ 2 और मोर एरर, 2 या 2 से ज्यादा एरर का बंच है। और बच्चों 2 या 2 से ज्यादा एरर का ऐसा बंच है जो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देता, एडजस्ट कर लेता है। यानी जैसे एक एंट्री की पोस्टिंग करते समय आपने डेबिट की पोस्टिंग कर दी, क्रेडिट की रह गई, और दूसरे में आपने क्रेडिट की कर दी, डेबिट की रह गई, और कोइंसिडेंटली दोनों का अमाउंट समान था। 5,000 का एक ट्रांजेक्शन में डेबिट पोस्टिंग हो गया, 5,000 का दूसरे ट्रांजेक्शन में क्रेडिट पोस्टिंग हो गया, इधर का क्रेडिट रह गया, उधर का डेबिट रह गया। कोइंसिडेंटली देखोगे तो ट्रायल में सैली हो जाएगा। अब ये कॉम्पेंसेटिंग एरर है जहां पर कि सिंगल एरर नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा एरर है। वो 2 या 2 से ज्यादा एरर का ऐसा बंच है जो कि एक दूसरे के अकाउंटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, एडजस्ट कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, और ऐसे केस में आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो कल के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने काफी डिटेल में टाइप्स ऑफ एरर को डिस्कस कर लिया था। चलिए ऑनलाइन टीम, ओके बच्चों आगे बढ़ा जाए। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे भी रेडी है बच्चों? ओके बेटा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां तक तो बेटा हम लोगों ने देखा था एरर।
अच्छा बच्चों, यहां तक तो बेटा हम लोगों ने देखा था एरर। अब हम बात करने जा रहे हैं इनका रेक्टिफिकेशन। बेटा एरर का रेक्टिफिकेशन हम 3 अलग अलग स्टेजेस में कर सकते हैं। स्टेजेस कौन कौन से पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेज, स्टेज नंबर 1 ऐसी स्टेज है जहां पर कि आपके लेजर अकाउंट ओपन है। मतलब पूरे साल भर में 365 दिन में देखें तो हम लेजर कब क्लोज करते हैं? ईयर एंड पर। तो लेजर में सारे खाते ओपन है। लेकिन ओके बेटा, ट्रायल बैलेंस अभी आपका बना नहीं। सस्पेंस अकाउंट भी बना नहीं, यानी सस्पेंस अकाउंट अभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं, और फाइनल अकाउंट अभी नहीं बने। जैसे एक सिंपल सा मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा था कि मान लो बिजनेस का मालिक है सिर्फ 365 किलो वेट का, और अकाउंटेंट है मात्र 15 किलो वजन का। अब देखो अकाउंटेंट मात्र 15 किलो का है, तो जैसे जैसे 31 मार्च आती है, अकाउंटेंट को इस बात का डर होता है कि मालिक ये बोलेगा कि सब लेजर में जितने भी अकाउंट आपने खोल के रखे सबको बंद करो और उसके बाद ट्रायल बैलेंस टैली कर दो। और मान लो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो ऐसे केस में 365 किलो का जो इतना भारी मालिक है वो अगर गुस्से में आए तो अकाउंटेंट को बड़ा डर लगता है, क्योंकि अकाउंटेंट 15 किलो का ही। तो अकाउंटेंट ऐसे केस में क्या करता है, 31 मार्च के 1-2 दिन पहले से ही, अभी लेजर तो क्लोज नहीं किए में, लेकिन लेजर में सभी खातों के बैलेंसेस कच्चे में निकाल के, पेंसिल से निकाल के रफ पेपर में लिख लेता है, और ट्रायल बैलेंस कच्चे में बनाने की कोशिश करता है। और टैली नहीं हुआ तो गलती को ढूंढता है, और जब गलतियां निकलती उन गलतियों को हम रेक्टिफाई करते तो कैसे करते वो देखो। अभी हम उस पोजीशन की बात करें जहां पर कि लेजर में सारे खाते खुले पड़े, पक्का आपने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है, आपके ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो सस्पेंस अकाउंट आया नहीं है। अब इसी सिचुएशन के अंदर हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपने सैलरी का नगद भुगतान करा 8,000, 8,000 की नगद सैलरी दी। बताओ कहां करें इफेक्ट आता बच्चों? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, शाबाश। अब आपने कैश के क्रेडिट में लिख दिया, सैलरी के डेबिट में लिखना भूल गए। अब आपसे अगर मैं रेक्टिफिकेशन पूछूंगा तो आप तो तुरंत क्या बोलते कि बताएं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो करना नहीं बेटा अभी स्टेज नंबर 1 में, क्योंकि अभी सस्पेंस अकाउंट आया ही नहीं है। इसी स्थिति में क्या करते वो देखो, यहां इसको हम बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड कैसे? सिर्फ सैलरी के डेबिट साइड में एरर है, कैश के क्रेडिट में तो प्रॉपर इफेक्ट है, और सैलरी के डेबिट के अंदर एरर है ना। तो ऐसे केस में आप सैलरी अकाउंट अभी ओपन पड़ा हुआ, खुला पड़ा हुआ, कौन सा सैलरी अकाउंट अभी आपने बंद कर दिया? सैलरी अकाउंट 31 मार्च के दिन बंद होगा, और अभी आपको 31 मार्च के दिन फाइनल ईयर एंड के पहली गलती पता लग गई, तो आप सैलरी अकाउंट के अंदर जाके करेक्शन कर दो, और सैलरी के डेबिट में तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में जाके करेक्शन करो। और सैलरी के डेबिट में जाके करेक्शन करेंगे तो हम लिखेंगे इन सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? यहां जो भाषा ये जो भाषा लिख रहा हूं मैं, ये सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और नरेशन वाली भाषा लिखेंगे। कैसी भाषा लिखेंगे? टू सैलरी पेड बट नॉट पोस्टेड अमाउंट 8,000। अभी जो भाषा हमने लिखी है ये एक तरह से नरेशन वाली भाषा है, और पूरी की पूरी सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। चलो गलती नंबर 2, मान लीजिए आपने एक्स को माल बेचा 5,000 का, डबल एंट्री बोलो बेटा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आपने एक्स के डेबिट में लिख दिया, सेल के क्रेडिट में लिखना भूल गए। कहां लिखना भूल गए बेटा? अच्छा अब अगर मैं आपसे रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलूं तो आप तपाक से बोल दो कि सेल के क्रेडिट में लिखना भूल गए, तो सेल को क्रेडिट कर दो और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। लेकिन वैसा अभी नहीं करना है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट अभी एग्जिस्टेंस में आया ही। हाँ शाबाश।
तो अब ऐसे केस में हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेल्स के क्रेडिट में नहीं लिखाना बेटा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे। और आप देखो यहां एग्जाम में हम इस तरह से लिखेंगे, इन सेल्स अकाउंट। भाषा लिखेंगे नैरेटिव स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? क्रेडिट में लिखना है इसलिए बाय सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर एक्स बट नॉट पोस्टेड। हमने एक्स को माल बेचा लेकिन पोस्ट नहीं किया। अच्छा, नैरेटिव भाषा क्यों लिख रहे हैं? नैरेटिव स्टेटमेंट नरेशन कैटेगरी के स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब ये ट्रांजैक्शन पे ही लिखना था, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखना भूल गए। अब इस बीच में और भी ट्रांजैक्शन आगे होंगे, तो कल से हम मान लो एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं भी मौजूद हो, कोई दूसरा भी बंदा सेल्स अकाउंट देखे, हमारा ऑडिटर भी देखे, तो हमारे बताए बिना ही चीजों को समझ जाए। चलो जी, तीसरा पॉइंट, रेंट आपने नगद दिया। बताओ बेटा, रेंट आपने नगद दिया, 3000 का रेंट दिया, पूरी पूरी एंट्री करना भूल गए थे, सपोज करें रेंट दिया और पूरी एंट्री करना भूल गए, तो एंट्री क्या बनती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये कंप्लीट एंट्री भूल गए तो तब एंट्री करो, और एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बन जाएगी भैया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बराबर बेटा, ये सिंगल साइडेड नहीं है, कैसा है बेटा? डबल साइडेड। एक इफेक्ट कहां गया? रेंट में। एक इफेक्ट कहां गया? कैश में। चलो ठीक, इसके बाद गुड परचेस कराओ। हाँ जी बच्चों, 4000 का माल खरीदा, वाई से, आई से एंट्री बोलो, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई 4000 से। तब देखो वाई के क्रेडिट में तो 4000 आ गए, परचेस के डेबिट में लिखने थे 4000। बाई मिस्टेक परचेस के डेबिट की बजाय परचेस के क्रेडिट में 400 ही लिखे। बराबर बेटा, तो परचेस के डेबिट में हम लिखेंगे 4000 तो लिखने थे वो, और 400 जो गलत लिख दिए थे। बराबर बच्चों, जरा देखो, अगर आपसे एंट्री पूछी जाए तो आप तो ये बता देंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बट भी सस्पेंस की मदद नहीं ले सकते बेटा। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट अभी खुला ही नहीं है। गलती कहां पड़ी है? परचेस अकाउंट में। देखो वाई से हमने 4000 का माल खरीदा, वाई के तो क्रेडिट में लिख दिया, परचेस के डेबिट में लिखना था, डेबिट की वजह कहां लिख दिया? क्रेडिट में। कितना? 400। तो परचेस के डेबिट में लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा? 4000 प्लस 400, 4400। बराबर बेटा, अब देखो ये कौन सा एरर है? सिंगल साइडेड या डबल साइडेड? सिंगल साइडेड। बराबर बच्चों, अब इसको हम डायरेक्ट परचेस अकाउंट के अंदर जाके करेक्शन करेंगे। तो डायरेक्ट परचेस अकाउंट में लिखेंगे इन परचेस अकाउंट, डेबिट में लिखना है तो टू गुड्स परचेस फ्रॉम वाई ₹4000 बट पोस्टेड ओनली 400 इन क्रेडिट साइड। तो परचेस अकाउंट के डेबिट में आएगा 4400। ओके बेटा, परचेस में डेटर कहां आएगा बेटा? परचेस में डेटर का सवाल ही नहीं आता ना बेटा, परचेस में क्रेडिटर आता है। अच्छा हाँ, हाँ तो लेजर क्लोजिंग हो तो लेजर में जाके करेक्शन करेंगे। हाँ? मैं डेटर समझा, तो इसलिए मैंने बोला परचेस में डेटर कहां गया। चलो खैर कोई बात नहीं, आपके बोलने में गलती थी, मान लिया। चलो आगे बढ़ते बेटा, बात क्लियर हुई? इधर बात क्लियर? लास्ट बेंच पक्का आ रहा बेटा? समझ में थोड़ा बहुत? हाँ वेरी गुड। अब सुनना बच्चों,
बैंक में 4,000 रुपए नगद जमा किए, पूरी एंट्री करना भूल गए। अब तो बड़ा बैंक में अगर 4,000 नगद जमा किए पूरी एंट्री करना भूल गए तो करो, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पक्का? चलो 1,000 रुपए का नगद वेजेस दिया, पूरी एंट्री करना भूल गए, आगे में डबल साइडेड एरर है तो एंट्री करनी पड़ेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो कल के लेक्चर में मैंने बेटा ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, और कल के लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में मैंने एरर और एरर की कैटेगरी समझाई थी। आज हम इसके रेक्टिफिकेशन के अलग अलग स्टेजेस देख रहे हैं। रेक्टिफिकेशन की पहली स्टेज से मैंने आप लोगों को परिचित कराया, वापस से रिपीट कर लो। रेक्टिफिकेशन की पहली स्टेज की क्या पहचान? लेजर अभी क्लोज नहीं हुए, खाता बही के अंदर सारे खाते खुले पड़े, ट्रायल बैलेंस बनानी है, और जो ट्रायल बैलेंस बनानी तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा वो देखो। ऐसी स्थिति के अंदर जब सिंगल साइडेड एरर पता लगेगा तो उस पर्टिकुलर खाते के अंदर जाके करेक्शन करेंगे, और अगर मान लो डबल साइडेड एरर होगा तो ऐसे कैसे वो पूरी पूरी कंप्लीट एंट्री करेंगे। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर है ईमानदारी से? चलिए बेटा, अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा स्टेज नंबर सेकंड की। अब एग्जामिनर अगर आपको स्टेज स्पेसिफाई ना करे ना तो आप क्वेश्चन स्टेज नंबर सेकंड का ही मान के चलेंगे। अब स्टेज सेकंड क्या है वो देखिए। स्टेज सेकंड हम इसी लेके चल रहे हैं कि सब लेजर में आपने सारे खाते क्लोज कर लिए। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस भी आपने बना लिया, ट्रायल बैलेंस आपने टैली करा, डिफरेंस आए तो डिफरेंस को उठा के सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, बस फाइनल अकाउंट बनाने बाकी है। अब ये कह रहा है कि बेटा स्टेज नंबर सेकंड ये कौन सी स्टेज है? ये ठीक वही स्टेज है फाइनल अकाउंट बनाने के ठीक पहले की स्टेज। यहां खाता भाई यानी लेजर के अंदर सारे खाते क्लोज कर चुके, ट्रायल बैलेंस बना चुके, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल चुके, बस फाइनल अकाउंट बनाने की देरी है। अब यहां जब करेक्शन करने जाएंगे, डबल साइडेड एरर है तो पूरी पूरी एंट्री करेंगे, और सिंगल साइडेड एरर है तो ऐसे केस में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके एंट्री को कंप्लीट करेंगे। अब देखो जी कैसे हम इस एंट्री को आगे बढ़ाते, ध्यान देना। जैसे आपने सैलरी नगद पे की 8,000, वही गलती लेके चल रहा हूं बेटा ताकि उससे आपको फंडे क्लियर हो जाए। आपने 8,000 रुपए की नगद सैलरी पे की, तो आपको लिखना था सैलरी अकाउंट के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में लिख दिया, सैलरी के डेबिट में लिखा। लिखो, अब लिखोगे तो क्या करोगे? सैलरी को डेबिट कर दो, डेबिट कर दो तो एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। चलो पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए आपने वाई को एक्स को माल बेचा। किसको माल बेचा बेटा? हाँ वेरी गुड, बनेगी बेटा एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, तो अब आपने क्या करा? एक्स के तो डेबिट में लिख दिया, सेल के क्रेडिट में नहीं लिखा। तब लिखो जी, और सेल के क्रेडिट में लिखोगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलो 3,000 रुपए का रेंट नगद पे करा, लेकिन पूरी पूरी एंट्री भूल गए। अब पूरी पूरी एंट्री करो, क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो 4,000 रुपए का परचेस करा वाई से, कैसे? अरे भाई चाय की बात नहीं कर रहे। हाँ वाई से, हाँ वाई से परचेस करा 4,000 का। सोचो मिस्टर पीपी, दिमाग लगाओ, आज दिमाग लगा के जवाब देने का मौका आपके पास। आज साबित करने की जरूरत है कि दिमाग मतलब, हाँ ठीक है चलो मैं नहीं बोल रहा हूं। चलो 4,000 का परचेस करा, बोलो बेटा एंट्री क्या बनती है? परचेस अकाउंट डेबिट टू, तो वाई की तो क्रेडिट में आ गया, परचेस के डेबिट में आना था, आया क्या? मैं तो पूछ रहा हूं आया क्या? आया तो सही, परचेस के क्रेडिट में 400। तो इट्स गलत ना, इट्स बेटा जाने दो, व्हाट टू डू। ठीक है बेटा ठीक है, व्हाट टू डू, क्या करें? परचेस के डेबिट में आएगा 4,000 और 400,
एंट्री क्या बनेगी बेटा? परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। पक्का बच्चों? ईमानदारी? क्लियर? गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब बैंक में नकद जमा किए 4000। अब बैंक में नकद जमा किए 4000, एंट्री पूरी तरह से भूल गए। बोलो क्या एंट्री बनेगी बेटा? नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, वेजेस पे किया 1000 रुपए का नगद, पूरी पूरी एंट्री करना भूल गए। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये रेक्टिफिकेशन मैंने कौन से स्टेज में करा? सेकंड। अब बताओ बेटा, स्टेज 1 और स्टेज 2 में कोई अंतर है? स्टेज 1 में रेक्टिफिकेशन मैंने विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट करा और यह विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट किया। पता बच्चों? क्वेश्चन में स्टेज अगर स्पेसिफाई ना हो या क्वेश्चन में स्टेज आइडेंटिफाई ना हो ना, तो ऐसे केस में ऑलवेज क्वेश्चन आप कौन से स्टेज का मान के चलेंगे? सेकंड। चलिए बेटा, अब मैं बात करने जा रहा हूं स्टेज नंबर 3। और स्टेज नंबर 3 का अगर क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छा क्वालिटेटिव क्वेश्चन होगा बच्चों। क्या क्वेश्चन बनता है? देखो, स्टेज नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं। स्टेज नंबर 3 ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि लेजर क्लोज हो चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बन गया। ऑनलाइन में लकी नाम के प्राणी का क्वेश्चन है, सस्पेंस अकाउंट को किसका नाम देते हैं? जैसे नो लकी भाई, ऐसा नहीं है। सस्पेंस अकाउंट कहां आएगा? देखो, आपने सैलरी में नहीं लिखा था मान लो, तो सैलरी के डेबिट में लिखा और एंट्री पूरी करने के लिए सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। रेंट के डेबिट में नहीं लिखा लक्की भाई, तब रेंट को डेबिट कर दो, एंट्री पूरी करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज करो। ऐसे होता है। क्लियर? चलो, अब मैं बात करने जा रहा हूं तीसरी स्टेज। ये ऐसी स्टेज है जहां पर कि आपने इस साल के लेजर अकाउंट क्लोज कर लिए, ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, डिफरेंस आए तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, फाइनल अकाउंट भी बना लिए, और फाइनल अकाउंट बनाए, अभी सस्पेंस आपका पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपने बैलेंस शीट के अंदर लिख दिया। जैसे सस्पेंस का अगर डेबिट बैलेंस था तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और सस्पेंस का अगर क्रेडिट बैलेंस था तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और ये सस्पेंस अकाउंट अब इस तरह से आपका आगे के वर्ष में आगे आ जाता है। अब मुद्दा हमारे सामने ये आता है कि पिछले साल की गलतियां हमें अब अगले साल पता लग रही। पिछले साल की गलती अगर अगले साल पता लगेगी तो ऐसे केस में रेक्टिफिकेशन कैसे करें, इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हम यहां सभी नहीं एकत्रित हुए। बराबर? हाँ। इसे केस में एक बार की एंट्री तो स्टेज नंबर 2 में करेंगे। कृष्णा, गुड आफ्टरनून। बहुत लेट है कृष्णा। कृष्णा, नाम कृष्णा है, बीड़ी सिगरेट पीना नहीं चाहिए बेटा, है ना? लेट, इतना लेट, आधा चैप्टर होने आ गया। चलो, स्टेज नंबर 3 में जब भी क्वेश्चन करेंगे तो पहले स्टेज नंबर 2 के अकॉर्डिंग एंट्री कर दो, और एंट्री कर देने के बाद फिर 2 मिनट विचार करो कि मैंने जो एंट्री की उसमें जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करा उसके अंदर कोई ऐसा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट तो नहीं हो गया जो अकाउंट की पिछले साल ही ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर जाके बंद हो चुका है। और अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो पिछले साल ही ट्रेडिंग पीएनएल में जाके बंद हो चुका है तो उस अकाउंट को इस साल हम दोबारा नहीं खोल सकते। जैसे देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, वही पिछले वाले केस को लेके चलते हैं। आपने सैलरी नगद पे की, अगर आपने सैलरी नगद पे की तो एंट्री क्या बनती है? सैलरी टू कैश। कृष्णा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं कृष्ण, नाराज हो गया, दिल पे ले ली बात। चलो बोलो बेटा, सैलरी अगर नगद पे की तो क्या एंट्री बनती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के तो क्रेडिट में लिख दिया, सैलरी के डेबिट में नहीं लिखा। लिखो भाई, बताओ एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत सही एंट्री बोले बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब 2 मिनट ध्यान से सुनो।
आपने जैसी एंट्री की सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो बताओ सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। ये सैलरी पिछले साल की थी, पिछले साल की सैलरी खाते में जानी थी, आपको होश इस साल आया और आपने इस साल की सैलरी अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इस साल की सैलरी बढ़ जाएगी, और जबकि पिछले साल की सैलरी अकाउंट को तो ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो। तो सैलरी अकाउंट नहीं आएगा भाई, सैलरी अकाउंट की जगह आएगा यहां पर वो खाते जो पिछले साल ही ट्रेडिंग पीएनएल में बंद हो जाते, दोबारा नहीं खोले जाते। उनकी जगह कौन से खाते खोले जाते, पीएनएल एडजस्टमेंट। बच्चों को क्लियर? चलो ऐसे ही अगला पॉइंट था, आपने नगद माल बेचा था, सॉरी आपने एक्स को माल बेचा था 5,000 का। बताओ बेटा एंट्री क्या बनती है, एक्स डेबिट टू सेल्स। सेल्स के क्रेडिट में लिखना भूल गए थे, अब लिखो जी आप, और सेल्स के क्रेडिट में लिखोगे तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी एक बार की एंट्री मैंने स्टेज सेकंड में कर ली। अब इस एंट्री के अंदर देखो कौन सा ऐसा अकाउंट है जो पिछले साल बंद हो गया, जैसे आप देखिए सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट पिछले साल का सेल था, पिछले साल के सेल अकाउंट में जाना था, आपको होश नहीं था, होश इस साल आया। अब इस साल अगर मैं सैलरी अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा तो ऐसे केस में क्या होगा, इस साल का सेल्स बढ़ जाएगा जबकि पिछले साल का सेल बढ़ना था। अब इसी केस में सेल अकाउंट आ नहीं सकता, तो सेल अकाउंट को हटा दो जी, वो सेल अकाउंट की जगह हम क्या लिख देंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 करके मैं बताता हूं। चलो आपने रेंट कैश पे किया था 3,000, मंथली कंप्लीट एंट्री भूल गए। अब आपको आज होश आया, आज आपने एंट्री की, और आज आपने एंट्री क्या की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अगर ये एंट्री कर रहे हैं तो ऐसे केस में रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, और रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ये पिछले साल का रेंट था, पिछले साल ही बंद हो जाना था, आपको होश इस साल आया, इस साल अगर हम डेबिट करें तो इट्स गलत, लास्ट बेंच इट्स। तो रेंट अकाउंट की जगह क्या आना चाहिए बच्चों, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो चलो परचेस किया था भाई हमने, 4,000 का परचेस करा था। बोलो परचेस की एंट्री क्या बनती है बच्चों, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई, वाई के क्रेडिट में लिख दिया 4,000। परचेस में कहा लिखना था, लिख दिया हमने, ये गलती हुई थी, रेक्टिफिकेशन के लिए परचेस को डेबिट करना पड़ेगा 4,000। चलो पहले तो एंट्री बनाओ, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब एंट्री एक बार की बेटा मैंने स्टेज नंबर सेकंड के अंदर बना दी, और उसको चेंज करो बच्चों। उसको जब चेंज करने जाओगे तो परचेस की जगह क्या आ जाना चाहिए, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये परचेस पिछले साल का था, पिछले साल की परचेस में जाना था, आपको ध्यान नहीं था, आपने इस साल की परचेस में डाल दिया। तो बताओ जी इस साल का परचेस बढ़ जाएगा, परचेस को हटाना पड़ेगा। चलो वापस आगे बढ़ो, आपने 4,000 रुपए का नकद वेजेस दिया। अगर 4,000 रुपए का नकद वेजेस दिया, सुनना बच्चों, अगर आपने 4,000 रुपए का नकद वेजेस दिया तो एंट्री क्या बनती थी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अगर ये एंट्री बनती, सॉरी उसके पहले एक, सॉरी 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 एक पॉइंट छूट गया अपने से। बैंक में 4,000 रुपए कैश जमा किए, पॉइंट था, बोलो जी बैंक में 4,000 रुपए जमा किए तो एंट्री क्या बननी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री करना भूल गए थे, ये हिस्सा में होश आया, तो एंट्री करो, क्या बनेगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बताइए एंट्री हमने कौन सी स्टेज में की? सेकंड। अब इसको थर्ड स्टेज में कन्वर्ट करो। बोलो जी इसके अंदर कौन सा ऐसा अकाउंट है जो पिछले साल बंद हो जाता है? कोई भी ऐसा खाता नहीं जो पिछले साल बंद हो जाता। ये बोलो। हाँ नहीं, अरे मैं तो यवतमाल की बात कर रहा हूं। हाँ, यवतमाल से धवल। हाँ क्लियर। तो बोलो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके अंकुश सर, एक क्वेश्चन था जिसमें जनवरी के लिए बैच डी में हूं, क्या मुझे 26 अगस्त से नई बैच? अच्छा कर सकते हो अंकुश, बैच ज्वाइन कर सकते हो बेटा। हाँ ये जो बैच चल रही है अंकुश भाई, ये बैच तो ये जो बैच चल रही है ये सितंबर वाले बच्चों के लिए बैचेस चल रही है बेटा। जिन बच्चों की सितंबर में एग्जाम है उनके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच चल रही है बेटा। इसमें जो चैप्टर्स हो चुके हैं बच्चों के, और चूंकि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 30 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को कवर कराने के लिए बैच बनी है अंकुश। अब जनवरी में आपका एग्जाम है तो इसी केस में आप रेगुलर बैच को ज्वाइन करें। चलो बेचेस नगद पे किया, बताओ बेटा पूरी एंट्री करना भूल गए तो पूरी एंट्री बनेगी बेटा वेजेस अकाउंट डेबिट कैश। अब ये लास्ट ईयर की एंट्री थी, आपको होश इस साल आया, इस साल एंट्री कर रहे हो, और इस साल एंट्री करो तो एंट्री में क्या चेंज करना पड़ेगा मेरे को? वेजेस हटाना पड़ेगा। बताओ जी वेजेस की जगह क्या आ जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी बेटा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कैश। क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? अब बच्चों अगर क्वेश्चन आप स्टेज नंबर 3 में कर रहे हो ना, तो ऐसे केस में एक काम और करना, जो आपने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट खोला है ना, उस पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? वेरी गुड, सही याद करना बराबर बेटा। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे और क्लोज करके कहां ले जाएंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो देखो जी ये बनाया हमने पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके कृष्णा, ठीक है कृष्णा। हाँ बच्चों बाकी जो एंट्री की है उसकी पोस्टिंग कर दो। इसका जब आप बैलेंस निकालोगे, ठीक है, ठीक है कृष्णा भाई, तो इसका बैलेंस आया बेटा 11,400। तो 11,400 डेबिट साइड में ज्यादा है। अगर डेबिट साइड में ज्यादा है ना, तो ऐसे केस में लॉसेस को शो कर रहा है, इस बात को शो कर रहा है कि हमने जो गलतियों को सुधारा उससे 11,400 से हम लोगों के प्रॉफिट कम हुए हैं। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता तो इसका मतलब जो एरर को हमने रेक्टिफाई करा उसके कारण हमारे प्रॉफिट बढ़े। वॉट जो भी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस आएगा उसको लेके जाएंगे हम कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब देखो एंट्री क्या बनेगी बेटा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। बोलिए बेटा क्या है तक सब बच्चों को क्लियर ईमानदारी से? चलो अब मेरे को बताओ, यहां बेटा मैंने आप लोगों के सामने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड कितनी स्टेजेस रखी? 3। अब मैं तीनों स्टेज से रिलेटेड एक प्रैक्टिस आपको करा देता हूं। फटाफट पहले एक सिंपल क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन आपकी सेवा में रखता हूं। पहले एक क्वेश्चन में ऐसा ले लेता हूं जिसे मैं तीनों स्टेज आपके सामने रखता हूं। आप निकालिए बेटा स्टडी मटेरियल का स्टेशन नंबर 4, जिस पर कि अभी हमें करना है विचार। पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
करेक्ट द फॉलोइंग एरर। अब एरर हमें रेक्टिफाई करना है। पहला केस बनता बच्चों विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, स्टेज नंबर 1 है बेटा, जहां पर कि सिंगल साइडेड मतलब डेबिट या क्रेडिट एक साइड एक खाते में अगर एरर होगा ना तो हम उस खाते में जाके करेक्शन करेंगे। ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यहां पर सिंगल साइडेड एरर होगा तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब देखो एक एक पॉइंट को हम लेके चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेल बुक का टोटल 100 रुपए से कम लगा। अब बेटा हम सेल्स डे बुक बनाते हैं, माल बेचा 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 और सेल डे बुक का जो टोटल होता है वो सेल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं और टोटल हम 100 रुपए से कम लेके गए। अब इसका इफेक्ट कैसे जाएगा वो देखो। अगर मैं बात कर रहा हूं स्टेज नंबर 1 विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, तो हम लिखेंगे बेटा सेल्स अकाउंट के अंदर और सेल्स के क्रेडिट में लिखना, इसलिए स्टेटमेंट नरेटिव आएगा बाय अंडर कॉस्टिंग ऑफ सेल्स डे बुक बाय ₹100 नाउ रेक्टिफाइड। ओके बेटा, लकी चैप्टर की प्रैक्टिस छूट गई है तो अभी क्या करें? अभी बेटा पहली प्रायोरिटी में लकी मॉड्यूल को प्रायोरिटी दो बेटा। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर क्या होता है कई बार हमने चैप्टर कर लिया होता है लेकिन अभी प्रैक्टिस छूट गई तो सबसे पहली प्रायोरिटी में स्टडी मटेरियल को उठा के उसके क्वेश्चन कर, तो अपने आप प्रैक्टिस में आएगा। चलो अब स्टेज नंबर 2 के अंदर हम होते हैं विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। तो यह क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। को डाउट बेटा? अब तो इसको स्टेज नंबर 3 में भी कन्वर्ट कर दो तो यार सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स की जगह क्या हो जाता है, P&L एडजस्टमेंट। शाबाश। चलो क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। देखो ग्रीन एंड कंपनी ने माल रिटर्न करा, अगर ग्रीन एंड कंपनी ने माल रिटर्न करा मतलब कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है। और आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं करा। अब ग्रीन एंड कंपनी ने माल बेचा, हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं करा, अब करो बेटा, तो क्या एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। ये डबल साइडेड एरर है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो एंट्री पूरी होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। स्टेज नंबर 2 में भी जाएंगे तो एंट्री वही होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। चलो स्टेज नंबर 3 में जाएंगे तो क्या करेंगे, नहीं बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट नहीं आएगा बच्चों। हाँ मतलब उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट आएगा, आप समझे? हाँ तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री नहीं पूछी मैंने, एंट्री क्या बन जाएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। ओके बेटा, चलो क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2, गुड्स परचेज 250 have been posted to debit of supplier Gupta and Company। गुड्स परचेस करा, कितने का परचेस करा, 250 का। अब बता बेटा एंट्री क्या बनती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। एंट्री क्या बनती है बेटा ये बताओ, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, तो परचेस को तो डेबिट कर दिया,
बताओ जी, गुप्ता एंड कंपनी को क्या करना था? क्रेडिट। अब क्या कर दिया? अब क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से। तो अगेन ये एरर जो हुआ सिंगल साइडेड यानी गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट में हुआ, और गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट में हुआ तो स्टेज नंबर 1 में जब आप क्वेश्चन करेंगे वहां लिखेंगे गुप्ता एंड कंपनी, उसके क्रेडिट में बाय गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी बट रॉन्गली डेबिटेड, नाउ रेक्टिफाइड। अच्छा, स्टेज नंबर सेकंड जब की सस्पेंस अकाउंट की मदद से अगर करना है तो देखो जी, गुप्ता एंड कंपनी को हमने क्रेडिट करा डबल अमाउंट से, डेबिट कर देंगे सस्पेंस। अच्छा, किसी क्वेश्चन को अगर मैं स्टेज नंबर 3 में कन्वर्ट करने जाऊं तो सेम एंट्री, यहां कोई ऐसा खाता नहीं जो पिछले साल बंद हो जाता। ओके बेटा, चलो पॉइंट डी पढ़िए बेटा, एक बार पॉइंट नंबर डी को पढ़ लीजिए। चलो, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000। फर्नीचर खरीदा तो आपको एंट्री करनी थी बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स, गलती से परचेज बुक में डाल दिया तो एंट्री होगी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स। तो देखो एंट्री करनी थी फर्नीचर टू गुलाब एंड ब्रदर्स, कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रदर्स। तब इसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा बच्चों। आपको डेबिट करना था फर्नीचर को, असेट खरीदा था, और आपने डेबिट किसको कर दिया? परचेज को। तब रेक्टिफिकेशन बच्चों कैसे करेंगे? देखो डेबिट करना था फर्नीचर, तो फर्नीचर को तो डेबिट करो, गलती से डेबिट कर दिया था परचेज, तो परचेज को क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर मैं स्टेज नंबर सेकंड में एंट्री कर रहा हूं, जहां पर कि सस्पेंस अकाउंट की मदद से एंट्री करते हैं, वहां पर भी एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं स्टेज नंबर 3 में एंट्री कर रहा हूं, जहां पर कि फाइनल अकाउंट बना लेने के बाद अगले साल गलतियां पता लग रही, तो इसी स्थिति में इसमें चेंज करना पड़ेगा। बोलिए बहादुर बच्चों, क्या चेंज करना पड़ेगा? शाबाश, परचेज अकाउंट हटेगा और उसकी जगह क्या? रेड एंड ब्लैक से 15 रुपए का डिस्काउंट मिला, नॉट बीन इंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा। चलो 15 रुपए का डिस्काउंट मिला, हाँ बेटा, कहां नहीं लिखा? कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम, तो अब लिखो। पहले तो बताओ बेटा, सिंगल साइडेड एरर है डबल साइडेड? बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, और अगर आपने कैश बुक में नहीं लिखा ना बच्चों, तो डबल साइडेड एरर हो गया। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है, सबसे पहले वहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड लिखाता है कैश बुक के क्रेडिट साइड में, और वहां से पार्टी अकाउंट में पोस्टिंग होती है, और वहीं से डिस्काउंट कॉलम का जो टोटल होता है वो जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में। अगर कोई अमाउंट आप डिस्काउंट कॉलम में पूरी तरह से भूल गए, मतलब हम मान के चलो पूरी पूरी एंट्री भूल गए,
और पूरी पूरी एंट्री भूल गए तो पूरी पूरी एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री बनेगी बेटा रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रेड एंड ब्लैक को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे। बराबर बेटा, यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलो डिस्काउंट, अच्छा अब इसको मैं सेकेंड स्टेज में करूंगा तो भी ये एंट्री होगी बेटा। क्लियर? चलो जी अब इसको मैं थर्ड स्टेज में कन्वर्ट करूं, जहां पर कि हम फाइनल अकाउंट बनाने के बात के अंदर बात कर रहे हैं। बोलो क्या करेंगे बच्चों? नहीं बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड हट जाएगा तो एंट्री बनेगी रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। जबकि हम रेक्टिफिकेशन कौन से स्टेज में करें? थर्ड स्टेज, इन्हें फाइनल अकाउंट को बना लेने के बाद। चले अंतिम पॉइंट बहुत ध्यान से देखना, उसको तीनों स्टेज में बताना बच्चों। पढ़ो बेटा। Discount allowed to G Mohan 18 had not been entered in discount column of cash book। देखो जी डिस्काउंट अलोड किया था और हमने डिस्काउंट अलोड कॉलम में नहीं लिखा कैश बुक के, जबकि जी मोहन के अकाउंट में हमने करेक्टली लिख दिया। तो एंट्री क्या बनती है वो देखो, डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट टू जी, वेरी गुड। वैसे इसकी एंट्री बनती है बेटा डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट टू जी मोहन, लेकिन जी मोहन अकाउंट में आपने सही लिख दिया, वहां नहीं लिखा तो सिर्फ डिस्काउंट अलोड में लिखेंगे। और डेबिट में लिखना है तो टू डिस्काउंट अलोड टू जी मोहन इन कंपनी ₹18 has not been recorded in discount account, now rectified। अब यही करेक्शन अगर मेरे को स्टेज नंबर सेकंड में करना होता, डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अब इसी को अगर मैं थर्ड स्टेज में कन्वर्ट करूं, तो आएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। पक्का? बोल बड़ा। अच्छा अंत में मेरे को एक काम करना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस निकलेगा उसको कहां लेके चले जाएंगे बेटा अपन? कैपिटल। ओके बच्चों, बहादुर बच्चों क्लियर? कहीं मन में डाउट, किसी प्रकार का कंफ्यूजन? चलो अब देखो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन को तीनों तरीके से आपके सामने रखा, मैं अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप निकालिए जरा क्वेश्चन नंबर 3।
मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करिए बेटा, एक बार पढ़िए क्वेश्चन। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3। करिए स्टार्ट। पता नहीं, जानकारी नहीं, बिना पढ़े आप कैसे बोल सकते बेटा? गलत बात है, ऐसा नहीं होता बेटा। पहले अंग्रेजी पूरा पढ़ना सीखो बेटा, गलत बात। मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 30 सितंबर। मिस्टर ए ने अपनी बुक्स अकाउंट क्लोज कर दी। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था, डिफरेंस 830 क्रेडिट बीइंग शॉर्ट, क्रेडिट साइड शॉर्ट था, इट वॉज कैरीड टू सस्पेंस अकाउंट। इसको हमने कहां डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट। इन 2021 फॉलोइंग एरर लोकेटेड। ये गलतियां अब हम लोगों को पता कब लग रही है? अगले साल। इन्हें बच्चों आप ध्यान दो जी, पिछले साल की गलतियां हमें कब पता लग रही? नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर पता लग रही तो रेक्टिफिकेशन हम कौन से स्टेज में करेंगे? थर्ड। तो अगेन ऐसे क्वेश्चन को पहले स्टेज नंबर सेकंड में कर लो आप, उसको थर्ड में कन्वर्ट करो। देखते हैं क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1। सेल ऑफ 2300 टू लाला। अब देखो, लाला को माल बेचा, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एंट्री बनती लाला डेबिट टू सेल्स टू क्रेडिट ऑफ माला। अब देखो बेटा, लाला को माल बेचा ना, तो एंट्री करनी थी लाला डेबिट, कर क्या दिया? माला अकाउंट में क्रेडिट। अभी जो गलती हुई है ना, आपने सेल्स डे बुक सब्सिडरी बुक बनाई होगी, वहां पर लिखते गए होंगे और वहां से हम पोस्टिंग करते पार्टी अकाउंट में। तो हमें लाला के डेबिट में लिखना था पोस्टिंग करते समय, हमने माला अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया। अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? देखो, लाला के डेबिट में लिखना था, नहीं लिखा तो अब डेबिट करो, लाला अकाउंट डेबिट। माला को गलती से क्रेडिट कर दिया, माला को भी डेबिट, लाला डेबिट माला डेबिट। अब एंट्री पूरी करने के लिए एक और अकाउंट की मदद लेनी पड़ेगी, वो होगा सस्पेंस। तो उसका रेक्टिफिकेशन बनेगा लाला माला टू सस्पेंस। अभी रेक्टिफिकेशन मैंने करा स्टेज नंबर सेकंड में। अब इसको मैं थर्ड स्टेज में कन्वर्ट करता हूं, और थर्ड स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा इसमें कौन सा ऐसा खाता जो पिछले साल ही बंद हो जाता। और मेरे हिसाब से लाला माला ये सारे अकाउंट कैसे अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो पिछले साल इसमें से बंद हुआ कोई भी खाता नहीं, अकाउंट नहीं। अब इसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेज सेकंड के अंदर जो एंट्री की वो स्टेज थर्ड के अंदर बरकरार रहेगी। अब आप देखो बेटा, आपकी जो एंट्री बनेगी वो इस तरह से बनेगी, लाला डेबिट माला डेबिट टू सस्पेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड डे बुक। देखो जी, रिटर्न इनवर्ड बोल रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है बेटा सेल्स रिटर्न। अब आपका सेल्स रिटर्न साल भर में हुआ होगा, और सेल्स रिटर्न डे बुक के टोटल की बात करें, नॉट पोस्टेड इन लेजर। अब देखो, सेल्स रिटर्न डे बुक यानी सब्सिडरी बुक बनाते, दिन भर के जितने भी सेल्स रिटर्न हम लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते लिखते जाते, और दिन भर में जितना भी सेल्स रिटर्न हुआ उसका टोटल लेके जाते सेल्स रिटर्न अकाउंट के बराबर। बेटा भाई साहब, लास्ट बेंच। सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में। अब लिखना भूल गए तो अब लिखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। नहीं, ये एंट्री बनी स्टेज नंबर सेकंड में, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब सेल्स रिटर्न को हटा दो, उसकी जगह क्या जाएगा?
P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3, फ्रेट पेड ऑन मशीन। जो मशीन पर फ्रेट पे करा, और आप जानते बेटा मशीन को अपने यहां तक लाने तक के लिए जो खर्चा हम करते हैं, मान लीजिए मशीन को लाने पर हमने फ्रेट पे करा तो कैपिटल नेचर का खर्चा मशीन अकाउंट में जाना था, 5,600 रुपए का फ्रेट पे करा। अब क्वेश्चन बनता है फ्रेट पेड 5,600, तो आपको डेबिट करना था मशीन अकाउंट के अंदर, फ्रेट अकाउंट में डेबिट कर दिया 6,500। बेसिकली ये जो गलती हुई होगी ना, कैशबुक से पोस्टिंग करते समय आपने कैशबुक बनी होगी, पेमेंट साइड में तो लिख दिया होगा फ्रेट पेड ऑन मशीन, और वहां से पोस्टिंग करी तो मशीन अकाउंट में पोस्ट होना चाहिए, आपने फ्रेट अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे वो देखो, मशीन को पोस्ट करना है 5,600 से, फ्रेट को गलती से 6,500 से डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर दो, दोनों के बीच के डिफरेंस को सस्पेंस में डाल दो, तो एंट्री बन जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फ्रेट। नहीं, एंट्री बन जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फ्रेट। अब यहां हम क्या काम करेंगे वो देखो, ये एंट्री हमने की स्टेज नंबर सेकंड में, अब इसको थर्ड में कन्वर्ट करो, मशीन अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, फ्रेट की जगह आ जाएगा P&L एडजस्टमेंट। क्या है तक सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा, 10% की रेट से डिप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं हम। बोलो, तो 5,600 की मशीन पिछले साल ही बढ़ जानी थी, तो 560 का डिप्रिसिएशन पिछले साल ही लग जाना था, आपने लगाया नहीं, होश नहीं था। अब लगाओ डिप्रिसिएशन, तक एंट्री क्या बनेगी बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन। अलग अलग कर दो तो आपको ज्यादा देर समझ में आएगी, मतलब ज्यादा जल्दी समझ आएगी, पक्का बच्चों? यहां तक क्लियर? हाँ जी बच्चों, अब पढ़ो जी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 4। करें आगे, चलो। while carry forward purchase this account 65,590, ये परचेस अकाउंट का टोटल था, और इसको हम वॉज रिटर्न, ओके, 65,590 रिटर्न किया हमने इंस्टेड ऑफ 56,950। इन्हें 56,950 का टोटल था, 56,950 का टोटल था, हम कितने ले गए, हम ले गए 65,590, ज्यादा ले गए, ज्यादा ले गए, ज्यादा ले गए। अब ज्यादा ले गए मतलब परचेस आपने ज्यादा दिखा दिया, दोनों अमाउंट के बीच का अंतर निकालो, 8,640 आपने परचेस बढ़ा रखा है, परचेस बढ़ा रखा मतलब परचेस को कम करना पड़ेगा, और परचेस को कम करने के लिए परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा, भाई साहब परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा भाई साहब, हाँ आप समझ रहे बेटा, हाँ परचेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, सस्पेंस टू परचेस, एंट्री कौन सी स्टेज में हुई है, उसको थर्ड में कन्वर्ट करो,
सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से चलिए क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट। Sales of machine on credit 9,000 was not entered in books at all। हमारे पास एक मशीन थी जिसकी बुक वैल्यू थी 6750। ओके, इस मशीन को हमने क्रेडिट में बेचा मिस्टर मेहता को। किसको? मेहता को। एंट्री करनी थी, करी नहीं, अब करो। मेहता डेबिट, सॉरी अपने गलत अमाउंट लिख दिया, अमाउंट गलत लिख दिया। 6750 की मशीन थी, मेहता से लेने कितने थे अपने को? 9000। ओके बेटा, तो एंट्री क्या बनती है वो देखो। मेहता को डेबिट कर दिया, मशीन को क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन को क्रेडिट कर दिया। बताओ इसमें कौन सा खाता जो पिछले साल बंद हो जाता, तो उसकी जगह क्या आ जाता? तो एंट्री क्या बना दिया जाता? मेहता टू मशीन टू P&L एडजस्टमेंट। मेहता डेबिट टू मशीन टू P&L एडजस्टमेंट। क्लियर? अब एक काम और करना पड़ेगा बेटा, इधर वो जो आपने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। बच्चों, जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है। इसका जो बैलेंस आएगा वो इस बात को शो करेगा कि जो आपने रेक्टिफिकेशन करा उसके कारण हमारे प्रॉफिट कितने से बढ़े या घटे। तो जो आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री करी ना, उसकी पोस्टिंग यहां पर करो। और पोस्टिंग करते समय जैसे देखो मशीन यहां पर ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब इससे आपके प्रॉफिट बढ़े भाई। ये देखो क्रेडिट हो रहा है, इससे देखो आपके प्रॉफिट बढ़े। डेबिट हो रहा है, इससे आपके प्रॉफिट घटे। और इस अकाउंट का जब बैलेंस निकालते हैं, आपको 15,590 का बैलेंस निकला, 15,590 का जो बैलेंस निकला, क्रेडिट साइड एक्सीड है। और क्रेडिट साइड एक्सीड है मतलब प्रॉफिट को शो कर रहा है। और प्रॉफिट को उठा के कहां लेके जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी वो देखो, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपको समझ में आ रहा है बेटा? क्या एंट्री बन जाएगी भाई साहब? हाँ, एंट्री बन जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इतना क्लियर? तो आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब देखो सस्पेंस अकाउंट एक तरह से बुकिश अकाउंट है, फिक्टिशियस अकाउंट है। ये सस्पेंस अकाउंट हमने टेम्पररी खोला था क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था, और सारे मैथमेटिकल एरर आइडेंटिफाइड हो जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। देखो कैसे। ₹830 से क्रेडिट साइड शॉर्ट थी। कौन सी साइड शॉर्ट थी? नहीं नहीं बेटा, कौन सी साइड शॉर्ट थी? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट शॉर्ट था ना, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड शॉर्ट था, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे सस्पेंस। तो देखो जी, सस्पेंस का यहां पर क्रेडिट बैलेंस है,
अच्छा, बाकी जो आपने पोस्टिंग की पोस्टिंग कर दीजिए। और अगर मान लो सस्पेंस अकाउंट टैलीड है, इसका मतलब सारे मैथमेटिकल एरर, सारे क्लरिकल एरर आइडेंटिफाइड हो गए और रेक्टिफाइड हो गए। लेकिन सस्पेंस अकाउंट अगर क्लोज नहीं हुआ, जैसे 2870 का डिफरेंस दिख रहा है, अभी इस बात को शो कर रहा है कि सस्पेंस अकाउंट बंद नहीं हुआ, यानी अभी भी मैथमेटिकल क्लरिकल कैलकुलेशन एरर रेक्टिफाई होना बाकी है। और जिस दिन सारे एरर रेक्टिफाइड हो जाएंगे, उस दिन ऑटोमेटिकली अकाउंट भी बंद हो जाएगा। चलो अब मेरे को बताओ बेटा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है ईमानदारी से? चलो फटाफट मेरे को बता दो। कल के लेक्चर में मैंने रेक्टिफिकेशन आप लोगों को स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने सबसे पहले टाइप एरर बताए थे। बोलो जी, एरर को कितनी कैटेगरी में बांटा था बेटा? बने 4। आज मैंने स्टार्ट किया रेक्टिफिकेशन, और जब रेक्टिफिकेशन करने निकलते हैं तो हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन कितनी स्टेज में होगा। रेक्टिफिकेशन की 3 स्टेज, स्टेज 1 2 3, तीनों स्टेज की अलग अलग पहचान बता सकते हैं। स्टेज नंबर 1 की क्या पहचान? लेजर में सारे अकाउंट खाता बही में खाते बंद नहीं हुए, इसे ट्रायल बैलेंस नहीं बना। वो ट्रायल बैलेंस नहीं बना ना, तो ऐसे केस में सस्पेंस नहीं आए। अब जो भी आपको रेक्टिफिकेशन करना है विदाउट हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, डबल साइडेड एरर तो हो जाएगा, सिंगल साइडेड एरर होगा, उस पर्टिकुलर रिलेवेंट अकाउंट में जाके एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। स्टेज नंबर 2 मैंने बताया था, जहां पर कि विद हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। और वो स्टेज नंबर 2 कौन सा होगा? जहां पर कि आप ट्रायल बैलेंस, जहां पर कि लेजर में सारे अकाउंट आप क्लोज कर चुके, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड हो चुका है, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है उसको आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, बट फाइनल अकाउंट बनाने की प्रोसेस अभी बाकी, मतलब जस्ट फाइनल अकाउंट बनाने के पहले हम एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं। अब यहां जब रेक्टिफिकेशन करेंगे, सिंगल साइडेड एरर होगा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके हम रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। डबल साइडेड एरर में तो सस्पेंस अकाउंट की आवश्यकता पड़नी ही नहीं है। चलो इसके बाद अब्दुल साबिर, गुड मॉर्निंग सर, आई एम वॉचिंग दिस क्लास फ्रॉम सऊदी अरब। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, सऊदी अरब से। और यहाँ फाइनेंस ऑफिसर पोस्ट में हूँ, लेकिन 14 लाख एनुअल पैकेज है। आई सैल्यूट मनु सर इन पेस एकेडमी। क्या बात है अब्दुल भाई। अब्दुल साबिर भाई का कहना बनता है कि सब वो सऊदी अरब से है और 14 लाख के एनुअल पैकेज पे ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर है। वेरी गुड अब्दुल भाई, हम लोगों को भी प्राउड फील हुआ कि भाई आज की तारीख में आप सऊदी अरब में बैठ के भी लेक्चर देख रहे हैं और जहां भी किसी प्रकार का, शायद सीए भी आप एग्जाम दे रहे होंगे। बहुत अच्छा है, दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, और अच्छा है चीजें, जितनी ज्यादा नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती, नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, है ना। वेरी गुड अब्दुल भाई, आपसे मिलकर हम लोगों को भी अच्छा लगा, लिटरली थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल भाई। हाँ बेटा, तीसरी स्टेज के अंदर हम क्या बात कर रहे थे बच्चों? तीसरी स्टेज के अंदर हम बात कर रहे थे जहां पर कि फाइनल अकाउंट हम क्लोज कर चुके, और फाइनल अकाउंट क्लोज करने के बाद एरर आइडेंटिफाइड हुए। फाइनल अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर एरर आइडेंटिफाइड हुए तो फिर ऐसे केस में नॉमिनल अकाउंट हम डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे, उनकी जगह पर क्या आ जाएगा? उनकी जगह आ जाएगा पीएनएल एडजस्टमेंट। बोलिए बच्चों, कर सकते हैं? चलिए बेटा, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों चैप्टर को एंड करते बेटा। आज बेटा हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को यहां पर एंड किया। कल हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर होगा बेटा डेप्रिसिएशन। ऑनलाइन अंकुश जैन, कृष्णा, लकी, अब्दुल शाबिर। अब्दुल शाबिर बहुत अच्छा लगा, 14 लेखा पैकेज आपका मल्टीपल्स में बढ़ता चला जाए, हम सभी यही दुआ करेंगे आपके लिए। चलो बेटा, सेशन को एंड करते बच्चों, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।